पहले मैं जब यहाँ पहुँचा देखा कि भक्त लोग खा रहे हैं प्रसाद। मैं बोला प्रसाद खाने में इनको बाधा डाला। पहले रूपपाल जी तो कहते कि प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। राधा दामोदर मंदिर में एक भाषण देते हुए, लेक्चर देते हुए रूपपाल जी कहते हैं, हिंदी लेक्चर आप भी सुन सकते हैं। रूपपाल जी कहते हैं प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा इसको पाश्चात्य जगत में। अमेरिका में हिप्पियों को हैप्पी बनाया कैसे? प्रसाद खिला के। तो मैं भाई प्रसाद खाना का समय बड़े हैप्पी, बहुत आनंद का समय है भक्तों के लिए, और उसमें आकर जो बाधा डाल देता तो फिर अच्छा नहीं है। लेकिन देखा सब भक्त लोग प्रसाद खाते, प्रसाद खा के ही भक्त बन जाए। प्रभुपाद कहते हैं प्रसाद खाना नहीं, प्रसाद सेवन। प्रसाद को खाना ये एक सेवा है, भगवान के प्रसाद को ऑनर करना, इसको सम्मानित करना एक सेवा है। प्रसाद सेवन तो इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों को। मैं विशेष रूप में डिस्टर्ब कर दिया प्रसाद खाने वाले जो भक्त लोग थे, कुछ खा रहे थे, सब लोग फिर आधा आधा खा के उठ गया इन्होंने सुबह, तो इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि कुछ मैं तो ऐसा कुछ विशेष नहीं। वो प्रभु जी करे वृंदावन की महिमा के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलिए वृंदावन के बारे में। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काची उपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम कुमार्थमहान् श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमिदं तत्रोदरनामरः। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्लोक रचना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है उनके लिए आराध्य देव कौन है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हमारा आराध्य देव है। और इसी प्रकार उनकी लीलास्थली वृंदावन में हमारे हम सभी के लिए आराध्य स्थली है, तद्धाम वृंदावनम। और इनको उपासना करने की पद्धति हमें ब्रजवासियों से सीखना चाहिए। ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, जैसे गोपियों ने प्रेम किया है भगवान को, ऐसे भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए। मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है कि भगवान को प्रेम करना। यही चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया। धर्म अर्थ काम मुख्य कि परे भी भगवान को प्रेम करना जो है ये पंचम पुरुषार्थ है। इसलिए प्रेम कुमार्थ महान, ये किसके मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु के मत है। चैतन्य महाप्रभु की जो अनुयायी है, जो अपने को गौड़ीय वैष्णव के रूप में परिचित कराते हैं, जो परिचय देते हैं, तो इनको ये सिद्धांत के आधार पर अवश्य चलना चाहिए। तो इसलिए हमारा आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण, यही गीता का भी सिद्धांत है। तो कोई गीता कुछ थोड़ा पढ़ना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीसखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी के नियम है कि सुबह भागवतम की कक्षा और शाम को भगवत गीता की कक्षा। तो श्रीमद् भागवतम तो गीता से एक श्लोक पढ़ते हुए इस कक्षा में 18वां अध्याय के 65 नंबर श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मनमना मेरे विषय में सोचते हुए भव हो मद भक्त मेरा भक्त मद त्याजी मेरा पूजक माम मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो माम मेरे पास एव ही यस्यसि आओगे सत्यम सच सच ते तुमसे प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ प्रिय प्रिय असी हो मैं मुझको। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कृपया दोहराइए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से
मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करें और उन्हीं के लिए कर्म करें। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र और सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथ में बंसी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मयूर का पंख धारण किए हुए सांवला बालक है रूप में सांवला बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथ में भी पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूप की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है जिसके प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि यह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। हरे कृष्ण। तो अब वृंदावन की भगवान की विशेष में वृंदावन के बारे में कुछ सुनने के लिए प्रभु जी कह रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है, प्रभुपाद जी कहते कि हमारा जो आराध्य देव कौन है, मन को कहाँ केंद्रित करना चाहिए? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की चरण आ रहा है, आराध्य भगवान ब्रजेश तने। तो ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रहते हैं? कृष्ण में। कृष्ण कहाँ रहते हैं? उनका घर कहाँ है? प्रभुपाद जी का घर कहाँ है? प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते हैं। प्रभुपाद के वृंदावन इज माई होम, बॉम्बे इज माई ऑफिस, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु यहाँ वर्शिप करते हैं। तो इसलिए आपका घर है, तो आप लोग आपके घर में आए हो। प्रभुपाद जी के घर ही हमारा घर में, कृष्ण का घर है। आप एक घर में आए तो जो गीता में भगवान कहते कि जदगत्वा नहीं निवर्तन्ते तद्धाम, जहाँ जाने से दोबारा कोई वापस नहीं आता है। तो ये वृंदावन में आप आए तो नित्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में है, तो उस वृंदावन और ये भौम वृंदावन में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग कितनी भाग्यवान है, तो आप लोग वृंदावन में पधारे हैं। हाँ, विशेष में हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु और सर्वप्रिय प्रभु सब जो आपको ऐसे लेके आए। कहाँ लेके आए? वृंदावन के लेके आ गए हैं। तो कहते जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, वहाँ जाने से फिर दोबारा वापस नहीं आना। फिर हाँ, वापस जा रहे हैं? नहीं जा रहे। कि वृंदावन आए, लेकिन वृंदावन वास करना दो प्रकार का होता है, शरीर से और मन से। लोग शरीर से प्लाट खरीदने के बाद कोई रूम रेंट लेकर यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसकी यह वृंदावन वास नहीं होता है। वृंदावन में वास करने का अर्थ हृदय में या मन से सदा वृंदावन में निवास करना है। तो इसलिए आप वृंदावन के प्रति हमारा आकर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसी यात्रा
आवश्यक है? क्योंकि भक्ति की जो मुख्य 5 अंग के बारे में कहते हुए रूप गोस्वामी कहते कि भक्ति संस्कृति में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हुए चैतन्य चैतन्य मध्य लीला के 22 अध्याय में वो वर्णन करते हैं वहाँ पे 5 मुख्य अंग हैं। हम सब साधक है, साधन करते हैं, तो साधन भक्ति का मुख्य 5 अंग है। 5 अंग से क्या क्या 5 अंग हैं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और मथुरावास, स्वाध्याय, स्मृति, सेवन। 5 मुख्य संग, 5 मुख्य अंग है। और इसमें यदि कोई ये 5 का अल्प संग भी करता है, नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि इसको भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए साधु संग, आपका ये यात्रा के माध्यम से आपको साधु संग भी प्राप्त हो रहा है। सारे साधु हैं, सब एकत्रित हुए हैं। और भागवत श्रवण भी हुआ, सुबह भागवत श्रवण किए। साधु संग, नाम कीर्तन भी हुआ, कीर्तन हुआ कि नहीं? अच्छा कीर्तन किए होंगे, क्योंकि इस कॉलेज में कोई दूसरा गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कॉलेज में दूसरे गति नहीं। लेकिन वस्तुतः नाम कीर्तन ही सब कुछ है। नाम कीर्तन तो केवल कॉलेज में है। तो आपके गोलोक वृंदावन में जो रहते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? नाचते गाते कीर्तन करते हैं। यहाँ नाचते गाना, चांटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, यहाँ भी तीनों चीज़ होता है। नाचना, गाना और फिस्ट खाना, प्रसाद खाना। वही तीनों चीज़ भी वहाँ भी करोगे। कहाँ? आध्यात्मिक जगत में भी वही चीज़ होता है। गोलोक के नाम प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन से ही आया है। इसलिए यात्रा के माध्यम आपको कीर्तन भी किया है। और मथुरावास, मथुरा में रहते हैं। मथुरा ये तो मथुरा मंडल में है वृंदावन, आप मथुरावास में है। लेकिन जहाँ भी था मन में चिंतन हर आप मथुरा ही करते तो मथुरा में वास करते। और श्री विग्रह की अर्चना पे राधा श्याम सुंदर की मंगला आरती भी सुबह अटेंड किए सुनते हैं। तो ये सभी 5 महासाधन ये यात्रा के माध्यम से आपको सब प्राप्त हो गया। ऐसे ही वृंदावन धाम की महिमा वर्णन करना किसी मनुष्य व किसी प्राणी के पक्षे संभव नहीं है। क्योंकि भगवान ये वृंदावन छोड़ के एक पैर भी नहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं लेकिन फिर भी कहते कि वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। यदि कहीं चले गए भी कहीं द्वारका और कहीं भले वहाँ से सदा चिंतन करते। किसका चिंतन? वृंदावन वासियों की चिंतन हमेशा करते रहते हैं। भगवान का और कोई बिजनेस नहीं है। तो इसलिए वृंदावन ये हमारे घर है, हमारा सदा आराध्य स्थली भी है, हमारे चिंतन की एकमात्र वस्तु है। क्या है? वृंदावन। वृंदावन भगवान को भी वृंदावन नहीं छोड़ते। सदा भगवान यदि सदा वृंदावन और ब्रजवासियों के चिंतन में, गोपियों की गोपाओं के चिंतन में रहते तो हम क्यों और अन्य चिंतन कैसे कर सकते? हम उनके अंश है। तो भगवान स्वयं जिनकी चिंतन में हमेशा लगे रहते तो हमको सदा वही चिंतन करना चाहिए। उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। नहीं उसमें वृंदावन अति प्रिय स्थलीय वैष्णव की वृंदावन की व्याख्या जैसे प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता में भी कहा, भगवान के बारे में वर्णन की गई है। चिंतामणि प्रकर सत्मसूरवृक्ष लक्ष्यान्ते सुरभिरभिपायन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसं सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। वृंदावन की भूमि कैसे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? चिंतामणि। आपको दिखाई पड़ रहा है वृंदावन? आप देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? बोले कि चिंतामणि पत्थर में बना हुआ है। हैं? एक बार अकबर में आया था
वृंदावन में कुछ भ्रमण करने आया था। यहाँ आकर बहुत घमंड था कि मैं पूरा भारत के सम्राट हूँ, हैं। तो गोस्वामी लोगों को कहा कि कुछ बोलो, कुछ मेरे लिए सेवा कुछ बोलो, कुछ सेवा करना है। बहुत घमंड में बोलते बाबा बहुत सेवा दी, मुझे सेवा दीजिए, कुछ करूँगा, पूरा वृंदावन को मैं पूरा डेवलप कर दूंगा। तो बार बार कहने पर गोस्वामी लोग ने कहा कि ठीक है। इनको कैसी घाट में ले गए, देखा है कैसी घाट पर वहाँ ले गए। जो सीढ़ी से बना हुआ है, लास्ट सीढ़ी का जो एक सीढ़ी का एक कोने थोड़ा टूटा हुआ है, तो इसको थोड़ा रिपेयरिंग कर देंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो गोस्वामियों की कृपा से उसको दिव्य चक्षु प्राप्त हो चुका था। किसको? अकबर में देख रहा था, जो सीढ़ी को देखा, वो कोने जो तोड़ गया था, वो स्थान कैसा दिख रहा था इसको? चिंतामणि है प्रकार से, चिंतामणि पत्थर में बना हुआ है पारस में। ये कुछ देख रहा था तो बोला, अरे मैं क्या देख रहा हूँ? हम सब कुछ ही चर्म चक्षु में नहीं देख सकते हैं। ये चमड़े की आँख जो लगाया, हमारा आँख को शरीर में जो लगा हुआ है, इसमें क्या देखोगे? सब कुछ नहीं देख सकते। इसका लिमिटेड पावर है, वो जो उसी अनुयायी में देखेगा। इसका पावर जितना ही इतना ही देखेगा ना, और आगे कुछ नहीं देख सकता। तो इसलिए भगवान की विशेष महान भक्तों की कृपा होने से हमको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, हैं? उस चक्षु से फिर हमें दिव्य वृंदावन धाम को, चिंतामणि धाम को देख सकते हैं। तो अकबर ने कहा कि देखो, ये तो चिंतामणि पत्थर में बना हुआ है, मेरे राजकोष का सारे संपत्ति को यदि मैं लुटा दूंगा तो अभी भी इसका रिपेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, हैं? इसलिए वृंदावन धाम, वृंदावन ये चिंतामणि पत्थर में बना हुआ है। इसलिए यहाँ के जो कल्प वृक्ष, यहाँ जो वृक्ष से देख रहे हैं, वृक्ष किससे बने हुए हैं? इसे कल्प वृक्ष है। हमारा सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, जो चाहते हो, जो चाहते हैं वृक्ष आपका सभी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए वृंदावन में आकर वो सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर आकर इच्छा ऐसे ही प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे इच्छा प्रकट करोगे ऐसे ही फल मिल जाएगा। चिंतामणि धाम है, तो यहाँ कोई वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कहेगा कि हैं वृंदावन में बाघ है ना, कि बाघ ही प्रकट हो जाएगा, हैं? अब वृंदावन में बैठकर वो सोचेगा भगवान ही कृष्ण ही तमाड़ वृक्ष के नीचे खड़े हैं ना, क्या उस कृष्ण भी दर्शन करेंगे? वो कृष्ण को दर्शन करेगा कहाँ? तमाड़ वृक्ष के साथ, हैं? तमाड़ वृक्ष को देखकर ब्रजवासी जन, विशेष रूप में राधा रानी किसको दर्शन करती थी? कृष्ण। हम तो लेकिन हमारे इसी प्रकार आंख होगा यदि गुरुदेव हमको कृपा करेंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे किना व्याख्या अति सकल सहने बड़ दिया कर निज माने स्पृहा। तो गुरुदेव की कृपा इसे प्राप्त करता है, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर लेता है, तो फिर वृंदावन का दर्शन करेगा, हैं? तब ये वृंदावन को हमें देखेगा। वृंदावन धाम किसी चिंतामणि पत्थर में बना हुआ है। यहाँ के जो वृक्ष है ये सब कल्प वृक्ष है। ये हमारा सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ये वृक्ष कोई साधारण नहीं है, जैसे निधिवन पास सेवा कुंज में जो वृक्ष है, अभी तक जो रिसर्च चल रहा है क्या है, लेकिन वो साधारण वृक्ष नहीं है। सभी प्रकार के इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो वृंदावन में जब ये हम आते हैं तो वृंदावन को ऐसे ही दिव्य दृष्टि में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। वृंदावन में आकर हमें किस भावना से आना चाहिए? हाँ, सेवा की भावना लेकर आना चाहिए परस्पर में यहाँ पर, क्योंकि धाम में प्रवेश करने के पहले हमको धाम अपराध से बचना चाहिए। वृंदावन जैसे नाम अपराध हम देखते हैं, नाम जपने के समय में 10 नाम अपराध से बचने के लिए हमको निर्देश दिया जाता है। तो इसी प्रकार धाम में प्रवेश करके भी धाम अपराध से बचना भी हमारा जरूरी है, हैं? सबसे पहला अपराध, धाम में प्रवेश कर रहे हैं तो जो धाम को प्रकट कराने वाले जो गुरुदेव हैं, जिनकी कृपा से हमको धाम में प्रवेश करने की अधिकार प्राप्त हुई है, उनको साधारण समझना, उनकी अवज्ञा करना।
ये नाम अपराध के तीसरे अपराध है। धाम अपराध का पहला अपराध है गुरु की अवज्ञा करना व उनसे साधारण समझना, साधारण मनुष्य से। धाम वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम को भिन्न देखना, ये दोनों में कोई भिन्न नहीं है। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है वृंदावन तार है ब्रजभूमि वास। श्री जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलास्थली है, जो नवद्वीप धाम तो वृंदावन से अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए है? यहाँ राधा रानी की जो सखी चंपकलता सखी, ये वृंदावन में रहने वाली, लेकिन वो चंपाहाटी कहाँ है? वहाँ है नवद्वीप धाम में। वहाँ जाकर चंपक फूल तोड़कर माला बनाकर श्याम सुंदर को पहना देती है। हाँ, हमको भिन्न दिखाई पड़ता है लेकिन भिन्न नहीं, दोनों में भिन्न नहीं देखना। धाम में निवास करने वाले वासियों को साधारण, जब ब्रजवासियों को साधारण नहीं समझना है, लेकिन इनके संग नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा ब्रज में कोई आता था तो कहते ब्रज में जा रहे हो लेकिन ब्रजवासियों से मेल जोल नहीं करना, दूर से इनको प्रणाम करना, सम्मान करना है। धामवासी है, दूर से प्रणाम करना, लेकिन भक्तों के साथ में रहना। रूप सनातन के साथ रहने के लिए जगदानंद पंडित को ने भी ऐसा ही निर्देशन दिया चैतन्य महाप्रभु। इसलिए धामवासियों को साधारण नहीं समझना, यहाँ आकर झगड़ना नहीं। चौथा अपराध है ब्रज में, ये ब्रज में रहकर, वृंदावन में रहकर परस्पर में झगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, भक्तों के बीच में झगड़ा, यहाँ झगड़ना तो उसी से हमें भगवान से अलग हो जाते हैं। जब परस्पर में ईर्षा, किसी कारण से थोड़ा भी ईर्षा भावना आया व झगड़ा शुरू हो गया, भगवान उससे साइड हो जाते हैं। भगवान कहाँ पर आते हैं? जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ, चौथा स्कंद भागवत में प्रचिताओं की कथा सुनोगे, भगवान ने कहे प्रचिताओं को, देखो मैं तुम्हारे प्रति बड़े प्रसन्न हूँ। शंकर जी भी प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि तुम लोग 10 भाई हो और तुम्हारे 10 प्राचीन भविष्य के 10 लड़के थे, लेकिन आप लोग मेरी भक्ति करने के लिए परस्पर का भेद को भूल कर सभी एकाकी होकर एक हैं, मैत्रीपूर्ण भाव से मेरी भक्ति कर। इसलिए धाम में आकर हम परस्पर में मिलजुल कर रहना चाहिए। भावना क्या होना चाहिए? तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। ये वृंदावन वास करने की क्वालिफिकेशन है। हाँ, जब हमारे मन में ऐसी भावना रहेगी, तादेर चरण से, सभी वैष्णव के चरण सेवा करके ही भक्तों की संगति में सदा रहने की अभिलाषा होता है। तो इसलिए ब्रज में जब हम प्रवेश करते हैं, अपराधों से बचना चाहिए। ब्रज को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर जो वृक्ष लता पशु पक्षी, इनकी जो जीवन है, ये अन्य स्थान के मनुष्य जीवन से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भक्तों से जो है, यहाँ के कोई साधारण नहीं, ये पशु पक्षी भी सब यहाँ रहते हैं। यहाँ के दिग्पाल के रूप में, धाम के रक्षक के रूप में चारों साइड में बैठे हुए। कौन? चारों दिग में भगवान ने शंकर जी बैठे हुए। किस रूप में? ये वृंदावन में कौन है? गोपीश्वर, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माच। गोवर्धन में जाओगे तो वहाँ भी बैठे हैं। कौन? चपलेश्वर बैठे हैं। यदि आप मथुरा में जाओगे तो वहाँ पर भूतेश्वर बैठे हैं। काम्य वन जाओगे तो वहाँ कौन बैठे हैं? कामेश्वर महादेव। ये 4 मुख्य लिंग, लेकिन और सब है। वहाँ नंदगांव जाओगे वहाँ भी बैठे हैं। कौन? नंदीश्वर बैठे। हाँ, शंकर जी स्वयं गेट कीपर है। इनकी वो किसको नहीं छोड़ते। अयोग्य व्यक्ति है तो वृंदावन के अंदर नहीं छोड़ेंगे, आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, उनका स्वयं का अनुभव है। वो भी महाराष्ट्र में एक बार प्रवेश करने के लिए कोशिश किए थे। कौन? शंकर जी। देखिए रास नृत्य चल रहा है, सभी लोग नाच रहे गा रहे। ये संसार में 2 नटवर हैं, एक तो कृष्ण नटवर है, नटवर नागर नंदा कहते नहीं, वो नंदे जो वो भी नाचने वाला है, साथ साथ ये भी एक नाचने वाले हैं शंकर जी। मैं नाचूंगा, मैं जाऊंगा, भाग क्या है, लेकिन यहाँ अंदर में आने के लिए तो अनुमति नहीं मिला। मानस सरोवर पहुँच के बजाय जमुना क्रॉस करोगे साइड में मानस सरोवर है।
मानसरोवर के पास पहुँचे तो उनको जोगमाया देवी पूर्णमासी देवी रुक दी, देखिए यही कहा जाए वहाँ नहीं जा सकते, ये पुरुष का देश में वहाँ नहीं प्रवेश कर, वहाँ तो रास के बीच में एक ही पुरुष है, कौन है? कृष्ण। कृष्ण के अलावा दूसरे पुरुष नहीं जा सकते उधर। तो आप यहाँ जाओगे तो पहले यहाँ डुबकी लगाओ, है मानसरोवर में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाया तो उनका चंद के साथ स्वरूप हो गया, गोपी बन गए, हैं? इसलिए कहते भोली गोपी, भोलानाथ भी गोपी बन गए, हैं? गोपी बन गए तो बस पूर्णमासी देवी कहे कि ठीक है रासमंडल में आया तो एक कोने में ऐसा में कोने में खड़ा कर दे के थोड़ा आरती खड़े रहे। अब भगवान नृत्य करते थे, नृत्य बंद कर दे, बोले क्या इसका अंदर कोई वहाँ क्वालिफाइड व्यक्ति घुस गया है, आज ही नाचने में कोई मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो गोपी मुझे क्या हुआ, बार बार भगवान नृत्य बंद कर दे, खड़े हो गए। बोले कौन आ गया ऐसे, इधर ढूंढते रहे, हैं? चैतन्य महाप्रभु की नृत्य, यहाँ पर कृष्ण के नृत्य में कोई अंतर नहीं। शिवासंगम में महाप्रभु नाचते थे, वो भी ऐसा ही करते, कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति आ गया तो स्टॉप, हैं? अरे कौन अनक्वालिफाइड व्यक्ति आ गया। गोपियाँ चारों साइड ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढे, देखे ये, बोले ये तो नया गोपी कहाँ से है, कोई पहचान कर, बोले ये नया गोपी कहाँ से है। बोले यार तू कहाँ से है, हैं? तेरा पति का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे माता के नाम क्या है, तेरे गांव क्या है, दुनिया प्रश्न इतनी पूछे, घाबर गए सुन करते क्या बोलेंगे, हैं? कुछ नहीं बोले तो कोई गोपी तो लगाया, दो गुलची भी लगा दिया, कहाँ से घुस के सारा डिस्टर्ब कर दिया, नृत्य बोलते सब बंद हो गया, हैं? हर कुछ नहीं बोल पा रहे, भाग के पूर्णमासी दी गया। बोले अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैंने इनको अनुमति दिया, यहाँ आया मेरे आदमी है, जानती हुई कौन है? ये स्वयं बड़ा नाम थे शंकर जी, हाँ सो डर गए, आराम करो सब। लेकिन फिर भी तो शंकर जी के लेकिन है, शंकर जी के मन में तो गोपी का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन अंदर में भावना नहीं गया कि मैं शिव जी शंकर जी। तो बोले फिर ठीक है तुम कम से कम जेट कपार का काम करो, सभी रास नृत्य देखो, लेकिन किसी को अनक्वालिफाइड व्यक्ति को अंदर में घुसने नहीं करना। तो इसलिए आप लोग इतने क्वालिफाइड है, आपको अनुमति मिला है अंदर में आने के लिए, और इसलिए हमें ऐसे ही वृंदावन में रहना, वृंदावनवासी को साधारण नहीं समझना, धाम की महिमा को काल्पनिक समझना, जैसे नाम की महिमा ऐसे ही धाम की महिमा को काल्पनिक समझना नहीं। जिन शास्त्र में धाम के बारे में कहा गया है उसको साधारण नहीं समझना है, उसको ऐसे ही काल्पनिक नहीं समझना है। इसलिए भक्तों के बीच में मिल जुल कर धाम में रहना चाहिए। यहाँ विषयासक्ति नहीं है, विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरी हरी, है जब विषय के प्रति आसक्त है तो फिर हरी हरी बोलने से कहा वृंदावन के भाव का प्राप्त नहीं कर पाओगे, हैं? कबे हमें निताई चंदे करुणा होइबे, संसार वासना मोर मनि तुच्छ हवे, संसार वासना मोर मनि तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। जब मन शुद्ध होगा, विषय आसक्ति है प्रति हमारा आकर्षण से हम बचे के फिर जब हम प्रकृति में ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा का अर्थ नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, उन्हीं की प्रतिनिधि सदगुरु की कृपा होने से फिर हमें वृंदावन के प्रति आकर्षण है, विषय के प्रति अनासक्ति और आसक्ति किसके प्रति? वृंदावन के। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं तो अभी तो हमें वृंदावन को देखेंगे, हैं? नाम अपराध में भी अंतिम अपराध क्या कहते? विषय आसक्ति बनाए।
नाम की अगाध महिमा को श्रवण करते हुए भी इसमें पूर्ण विश्वास न होना अथवा विषय आसक्ति बनाए रखना। ऐसे ही वृंदावन धाम को, महिमा को, वृंदावन को हम तभी समझेंगे जब भी हमें विषय आसक्ति से मुक्त होंगे। जब तक हमारे मन में संसार प्रति आकर्षण, विषय भोग की इच्छाएं भरा रहती है तो वे वृंदावन को कैसे दर्शन कर सकते हैं? वृंदावन बहुत दुष्चर्यों की भूमि है। यहाँ पर राजा की समान संपत्ति को त्यक्त्वा तीर्ण अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश गई करुणया गोपीन कंथा सुत। कौन रहते थे? 6 गोस्वामी। राजा महाराजा की संपत्ति को त्याग कर वृंदावन धाम में रहकर राधा कृष्ण की भजन करते। लेकिन इसलिए कम से कम हम अनासक्त से विषया, विषय प्रति अनासक्त भावना रखना है। नहीं यदि है नहीं, अब वृंदावन में आकर यदि आप फिर यहाँ बिजनेस करने की सोचोगे, वृंदावन में बिजनेस करना भी एक अपराध है, 10 धाम अपराध से एक अपराध है। यहाँ रह के कुछ बिजनेस मेंटालिटी रखना है, सोचना बिजनेस, अरे यहाँ कौन सा चीज़ ज़्यादा रेट पे है, दूसरी जगह से ला के यहाँ बेच दूँगा, भाई यहाँ से लेकर दूसरी जगह में बेचूँगा, ऐसी भावना रखने से भी वृंदावन के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए वृंदावन को हमें ऐसे ही यदि भगवान की भक्ति का शुद्ध भक्त बन पाएंगे तभी वृंदावन को दर्शन कर पाएंगे। इसलिए गीता के श्लोक आज हमको कहता है कि चारों चीज़ भगवान कहते कम से कम पान कर लो। मनमना, मन में मेरी सदा चिंतन करो। मन में चिंतन करने का दूसरा अर्थ भी है कि जैसे भगवान कहते हैं गीता में, उसी के आधार पर जीवन को निर्वाह करें। मनमना, मन में भगवान के चिंतन करना है, या भगवान जैसे कहे, जैसे निर्देशन दिए गीता में, उसी निर्देशन के आधार पर अपनी जीविका जीवन यापन करना है। मनमना, मन में जैसे भगवान ने, भगवान के उपदेश के आधार पर है। मच्चित मद्गत प्राणान बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्याम तुष्यंती च रमन्ति च। भगवान कहे मेरा भक्त क्या है, हमसे भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान कहे मेरे भक्त कौन है? जिसकी मति सदा मेरी चरण कमल में लगा हुआ है। मच्चित मद्गत प्राण, इसके जीवन काल संपूर्ण रूप में मेरी सेवा में समर्पित है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मिलते थे केवल मेरे बारे ही बातचीत करते रहते, चर्चा करते रहते हैं। कथयंत समाम नित्यम, हमेशा उसी बारे में चर्चा करते थे। तुष्यंती रमन्ति, इसी में उनको परम संतुष्टि प्राप्त होता है। जब भगवान के बारे में कुछ कथा सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसी में जैसे आनंद, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, जैसे कोई यंग लड़का और लड़की भले मैंने परस्पर में प्रेम तथा कथित काम के कारण, काम वासना के कारण पर आकर्षित होता है, तो परस्पर को एकांत में मिलने से जैसे आनंद को लूटते हैं, तो भक्तगण भी इससे भी अधिक आनंद लूटते हैं जो परस्पर में मिलकर किसकी चर्चा करते हैं? भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य लीलाओं को चिंतन करते हैं, उसकी चर्चा करने लगे रहते हैं, उनको परम संतुष्टि, परम आनंद, तृप्ति प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन माना, मन को मेरी चरण में लगा के रखो, मेरे चरण में मेरे बारे में सदा चिंतन करो। मैं जैसा ही निर्देशन गीता में दिया, उसी के आधार पर जीविका व उसी धारा में कम से कम तो तुरंत ही शुद्ध भक्ति के हमें अवलंबन नहीं कर पाते हैं। निष्काम कर्म जब से प्रारंभ करें, जद करोसी जदास्नासी जज्जुहोसी ददासी जद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। भगवान का तुम जो कुछ करते हो, जब जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान में देते हो, जो उपहार में देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, सब मेरी प्रसन्नता के लिए। ये भगवान का मन मना, मेरे भक्त बनो। भगवान कहते हैं मदभक्त भव मद भक्त। प्रभुपाद जी कहे कि दूसरे किसी का पूजा चिंतन नहीं करना है। अन्य देवताओं की बात तो अलग है। यहाँ तक कि जो विष्णु मूर्ति पर प्रभुपाद तात्पर्य में लेते हैं, जो भगवान विष्णु की जो अन्य सब अवतार मूर्ति सब है, उनकी चरण में ही मन को निवेश करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान ने कहा था कि इसका अगला श्लोक कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आ गए, मैं तुमको समस्त पापों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूँगा। भगवान के वचन है।
इसलिए भगवान कहते मेरे भक्त बनो, दूसरे के नहीं। किसी के लिए अन्य किसी विष्णु मूर्ति के रूप को भी ध्यान करना तुम्हारे काम नहीं है। प्रभुपाद जी सीधा निर्देशन देते कि ओसी, जैसे ब्रह्म संहिता में निर्देशन दी गई, वेणु कुणंतम अरविंद नलायताख्यम, जैसे भगवान श्री कृष्ण तो भागवत में जैसे निर्देशन दी गई, बरहा पीड़न नटवर वटु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया उदयन गोपवृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणन प्राविशत। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्रभुपाद जी कह रहे जो बांसुरी धारण कर रहे हैं, सुंदर सांवले बालक है, किशोर बालक है, बांसुरी धारण कर लिए है, पीताम्बर धारण किए हैं, वरहा पीड़ नटवर वो नर्तक के वेश में खड़े हैं, जैसे अभी नाचने वाले हैं, ऐसे ही लगता है। सदा मुख में मुस्कान है, भगवान कभी उनके मुख में कभी दूसरे भंगी नहीं, सदा मुस्कान है, जो भक्तों की सदा इक्षण करते हैं अच्छी नज़र में। रूपा जी का जो ऐसे ही जो सांवला बालक है बांसुरी बजाता है वृंदावन के जंगल में है, गाय के साथ गाय चरण गुचरण में लगा रहता है, गोपियों के साथ है, गोपालों के साथ है, ऐसे ही कृष्ण को ही सदा हमारा उपास्य का ध्यान की वस्तु मानना चाहिए। भक्त बनो, भगवान के भक्त बनो, सारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करो। कैसे भक्ति का परिभाषा क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनाम भक्ति उच्यते है। आप सारी उपाधि से मुक्त हो जाओ। अरे मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, ये सारे जो उपाधि शरीर के साथ लगा हुआ है, भक्ति का साथ इसको लेना देना कुछ भी नहीं। स्त्री अपैश्य तथा शूद्र ते भी जानती परांगति मांग ही पार्थ विपाश्य स्तेव विषु पाप। कोई भी मेरी शरण में आ गया, मेरी भक्ति कर रहा, तो इसमें कोई एक बात सही है। अरे हम भागवत जब पढ़ते थे तो समझ में आता है कि हम पुरुष ना स्त्री है। प्राचीन भविष्य को वही समझाए नारद जी ने, पुरंजन ने। अगला जन्म में फिर स्त्री का शरीर आ गया, वो राजा था, इसे पुरुष शरीर, फिर स्त्री का शरीर, स्त्री पुरुष का शरीर में, पुरुष स्त्री के शरीर में। अंत समय में जैसे जैसे चिंतन करता व्यक्ति का ऐसे ही शरीर प्राप्त हो जाता है। अंत काले च मांगल्यम स्मरण मुक्त्वा कले वरम, जैसे जैसे शरीर त्याग सबसे मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते बड़ी भक्त बनो, भव मत भक्तो मध्याजी, मेरी पूजन करो। कहीं कैसे पूजन करेंगे? हमारे पास कुछ है ही, पत्रं पुष्पं फलं त्वयं, चारों चीज़ भगवान कहते कम से कम तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास यदि हलवा पूड़ी खाने की शक्ति है, पैसा है, तो फिर भी हलवा पूड़ी खाने का पहले मुझे अर्पण करो। नहीं है तो पत्रं पुष्पं फलं त्वयं, पूजा कर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेम के साथ है। भजताम प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक मेरी मुझे जो अर्पण करोगे पत्र मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं आसमानी प्रेतात्मन में खाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्लोक को व्याख्या तो बहुत लंबा है, ठीक है। मन मना भव मत भक्त मध्याजी, मेरी पूजन करो, मेरे मध्याजी मांग नमस्ते, पूछ नहीं कर पा रहे मेरी नमस्कार करते हैं। प्रणाम मने प्रणाम दुख शमनन तन नमामि हरिं परम, अंतिम श्लोक में भागवत में कहा कम से प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को इससे भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भगवान वृंदावन में रहने के लिए आपको कम से कम ये श्लोक को जीवन में उतार लेना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम के प्रतिजान में प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा वचन है मेरा। भगवान कहते तू मेरी निश्चित रूप में प्रिय बन जाए, तुम मेरी अति प्रिय हो, निश्चित रूप में चारों चीज केवल करोगे। मन में सदा भगवान की चिंतन करोगे, मन में दूसरे किसके स्थान नहीं, केवल भगवान को बैठाओगे, भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की पूजन करोगे, भगवान को नमस्कार करोगे, निश्चित रूप में आप वृंदावन वासी बनने की सारी योग्यता को प्राप्त करोगे। इसलिए वृंदावन में बहुत सब कुछ हो रहा है, आज भी लीला चल रहा है। अद्यावधि नित्य लीला करे गोरा रहा, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, आज भी चल रहा है। गौर लीला व कृष्ण लीला आज भी चल रहा है, लेकिन देखने के लिए किसी भाग्यवान व्यक्ति देखते हैं। गोस्वामी लोग थे, देखते थे,
लेकिन हमारे पास यह योग्यता अभी नहीं है। लेकिन हम यहाँ वृंदावन जब आए हैं तो इसलिए वृंदावन की मूड को समझना चाहिए। प्रभुपाद जी असली ब्रजवासी हैं, वो वृंदावन में वास करते थे, इसलिए वृंदावन की मूड को लेकर वे सारा पश्चात जगत में पृथ्वी को 14 बार भ्रमण करके ही वृंदावन की महिमा को सर्वत्र प्रचार किया। सभी को पकड़ पकड़ के लेके आए, आओ वृंदावन में आओ, सबको कहे वृंदावन आओ, और मेरा घर है, तो बज गई वृंदावन मेरा घर है। लेकिन इसलिए वृंदावन की महिमा को सारा विश्व में जैसे प्रभुपाद जी प्रचार किया, ऐसे हमारा भी कर्तव्य है। इस मूवमेंट का प्रीचिंग का मूवमेंट है, प्रचार करना है, गोष्ठ्यानंदी मूवमेंट है। तो इसलिए गोस्वामी लोगों की जब जो सब कुछ उनको चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, वृंदावन की महिमा को उन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से सर्वत्र प्रचार के लिखे हैं। और इसी प्रकार गोस्वामी के रूप गोस्वामी ने ही प्रभुपाद जी को आदेश दिया, सारे गोस्वामी लोगों ने आदेश दिया। रूप गोस्वामी स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी को दर्शन देकर कहे कि ये वृंदावन की महिमा को लेकर सारा पूरा विश्व में फैलाओ। हाँ, प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों के साथ में आ रहे थे, एक बार हरीश्वरी प्रभुपाद जी के एक सेवक थे, तो कह रहे थे वृंदावन में उपास देते हुए, कहते मैं वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में हम लोग गए थे, तो उस समय लोग कहते थे कि तुम्हारे गुरु जी जानते हो ये जिसको प्रभुपाद कहते हैं, इनको रूप गोस्वामी साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देकर कहे कि तुम ये वृंदावन की महिमा को कीर्ति को सारा विश्व में प्रचार करो, हम तुम्हारे सभी तुम्हारे साथ हैं। तो हरीश्वर प्रभु पूछे प्रभुपाद जी ये बात सच है? ये गोस्वामी लोग कह रहे हैं कि आपको गोस्वामी साक्षात दर्शन दिए और आपको कहे कि वृंदावन की महिमा को सारा विश्व में प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोले, फिर चले आगे, फिर दोबारा पूछे, फिर तीसरी बार पूछे। प्रभुपाद घूम के देखे, बोले व्हाट इज न्यू, एवरीवन नोज अबाउट दिस। अरे सबको ये बात पता है, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण की अति प्रिय हैं, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। तो इसलिए हमें उनकी चरण कमल को सदा पकड़ के रखना चाहिए। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्य हैं, उन्हीं कृपा से सब कुछ मिलेगा। यह समय नहीं, कितना टाइम हो गया, टाइम घड़ी तो समय हो चुका है, टाइम दिया था ना मुझे वही। तो इसलिए आप लोग सभी वृंदावन को समझने के लिए वृंदावन के जो हृदय में धारण करने वाले जो व्यक्ति है उनकी शरण में रहना आवश्यक कर्तव्य है। ऐसे ही बहुत आजकल ढोंगी गुरु भी मिलते जो कि ऐसा ही देखा, लेकिन प्रकृति में सच्चे दिल से जो वृंदावन को अपने हृदय में सदा धारण करके रखे हैं, चाहे वो पृथ्वी में किसी भाग में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो वृंदावन की हृदय में धारण सदा वृंदावन के चिंतन में रहते हैं और प्रभुपाद जी किताब वितरण सर्वत्र करते हैं, तो अवश्य एक दिन वृंदावन में ही वृंदावन के वासी ब्रजवासी 3 प्रकार के होते हैं। जो ब्रज में जन्म लिया है, जो ब्रज में वास किया है, जो ब्रज में शरीर त्यागा है। प्रभुपाद जी कहते तीनों के कौन भाग्यवान है? जो ब्रज में शरीर को त्यागता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सारा जिंदगी प्रचार करते रहे, वृंदावन की महिमा को सर्वत्र फैलाते हुए अंतिम में राधा रानी के चरण में है, राधा रानी की कृपा है कि इनके पिताजी का यही इच्छा था, बचपन से ही वरदा सबको साधु कहते थे मेरे बेटा को आशीर्वाद करो जैसे राधा रानी का भक्त बने। तो इसलिए प्रभुपाद जी जैसे भक्त राधा रानी के जैसे प्रिय है, भक्त ऐसा दुर्लभ है। हम वैसे ही गुरु के शरण में है, इसलिए प्रभुपाद जी और वर्तमान आचार्य जी इसका तो उनकी शिष्यों के शरण में है। तो हमें जानना चाहिए कि हम कितनी भाग्यवान हैं, हम सही स्थिति पर हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के निर्देशन के आधार पर हमको वृंदावन को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए, जंपिंग नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत को पहले जीवन में उतार लेना चाहिए। वाचो वेगम मानस क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एताम वेगान जो विषय है, वृंदावन में रहने के लिए गोस्वामी बनना पड़ेगा। एताम वेगान जो विषय तो धीर सर्वाम अभिमान पृथ्वी सृष्टि।
पहले हम अपने को देखें, हम कहाँ पर कितनी पारी में है, हमारा इंद्रिय संयमित है कि नहीं। ये जो पहला श्लोक वचन, इसके बाद फिर उसी में आस्ते आस्ते कहते हैं, अंतिम में फिर राधा कुंड के बारे में कहते हैं। तो इसलिए हमें योग्यता के आधार पर सदा प्रभुपाद जी की ऋणी रहेंगे, उनकी चिंतन प्रभुपाद जी की कृपा आशीर्वाद के साथ फिर हम ब्रज में वास कर सकते हैं, ब्रज की चिंतन कर सकते हैं, ब्रज की महिमा को ही समझ सकते हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ पर केवल फ्लाट करके कोई कुटिया बना के रहने से ब्रजवासी कोई नहीं बनता है। तो इसकी मन लगा हुआ और नहीं, मन बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के निर्देशन में और श्री गुरुदेव के निर्देशन में जैसे जिसको आदेश है, उसी आधार पर हम सेवा करते रहने से ही हम जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही पर मैं बड़ी विषय लिखता हूँ। कोई किसी प्रश्न किसकी है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम भक्ति में न्यू एंटर करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और सारी सेक्शन हम अच्छे से फॉलो करते हैं, पर जैसे भक्ति में टाइम होने लगता है वो एक्साइटमेंट में होने लगती है और सेक्शन अच्छे से फॉलो नहीं हो पाते, तो इसे कैसे डील करें कि हम कंसिस्टेंट? प्रारंभ से आपको बहुत उत्साह रहता है, फिर बाद में उत्साह घट जाता है। क्यों घट जाता है? कारण क्या? हाँ, तो कारण क्या, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो नीचे डाउनफॉल होता है। क्योंकि हम प्रारंभ से तो आते तो सब लोग हमको दिखाई पड़ते सो महाभागवत है। तो पहले आ जाते इस में गौर आरती में पहुँच के सब नाच रहे, बोले सब कितनी महान भक्त है। सब लोग को पूरा नित्य पार्षद देखते, गौरांग पूरा महाप्रभु की राधा महान भक्त के रूप में उस समय पूरा सभी के प्रति उसकी पूरा पॉजिटिव भावना रहता है। आस्ते आस्ते जब रहता है कुछ दिन के बाद फिर सुनता है इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में सुनते रहा, फिर तो श्रद्धा आस्ते आस्ते कम हो जाता है। और श्रद्धा जब भी नहीं तो श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धा जब घटता है तो अपने आप उत्साह घट जाएगा। हैं, इसलिए वैष्णव के अपराध से बचना चाहिए। हैं, यदि वैष्णव अपराध हो, उठे हाथी माता, उखाड़े बाद छीन लेता और सूखी जाए पता है। वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति लता पूरा सुखा देगा, उखाड़ के फेंक देगा। उससे साधारण गुण सब समय हमको वैष्णव के गुण को देखना चाहिए। वैष्णव मेरे गुणग्राही हैं, अदोषद रसी। वैष्णव के सदा अच्छा गुण देखना, बुरे गुण नहीं देखना। तो वैष्णव के अच्छा गुण देखते रहोगे, सभी वैष्णव को महान सोचोगे और आपने कोई पतित मानोगे, तभी आप फिर उत्साह सदा बने रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? बोलिए। माता जी उधर हाथ, इधर माता जी में साइड में एक माइक भी, ऐसा बोलिए, ऐसा ही बोलिए। हरे कृष्ण। मेरा सवाल है, सेवा, अपराध, नाम अपराध और धाम अपराध, ये तीनों के बारे में थोड़ा सा या परिभाषा के तौर पर। तो अभी इसको विशेष रूप में व्याख्या करना समय नहीं है। सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध ये सब बोल रहे हैं। सभी हरिनाम से मिट जाते हैं, केवल वैष्णव अपराध नहीं मिटता है। धाम जो हम 10 नाम अपराध के पहला अपराध ही वैष्णव अपराध है। वैष्णव की निंदा करना, जो हरिनाम प्रचार में जीवन समर्पित किया है उनकी निंदा करना पहला अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना तीसरे अपराध। तो इसलिए और सारे अपराध, सेवा अपराध ये सब मिल जाते हैं। हरि स्थाने अपराध है तारे हरिनाम। भगवान के चरण में जो अपराध है हरिनाम में ही मिट जाते हैं। निरंतर कृष्ण नाम कहने से तो अपराध मिटते हैं। लेकिन ये वैष्णव अपराध है, ये मिटता नहीं है। इसलिए जिस वैष्णव के चरण में अपराध करते हो उनकी चरण में माफ़ी मांगना पड़ता है।
आपका पैर में कंटा चुभा हुआ तो इसको सीट से नहीं निकाल सकते। जहाँ कंटा चुभा है वहीं से कंटा को निकालना पड़ेगा। इसलिए ये जघन्य अपराध से बचना चाहिए, किसी वैष्णव की चरण में अपराध जैसे न हो जाए। इसी से बचोगे तो आस्ते आस्ते भक्ति में आगे बढ़ते रहोगे। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, हमारा मेरा प्रश्न ये रहेगा कि कोई आपकी नौकरी पेशा है तो उसको बहुत लोगों से भी मिलना पड़ता है, उनका संग लेना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी वो कैसे मेंटेन करें स्पिरिचुअल लाइफ, वो इन्फ्लुएंस करती है बाकी लोगों की बात। इसीलिए आप नौकरी कर रहे हो तो अभी जानते हैं सिचुएशन को आप, हाँ, जैसे सिचुएशन देखकर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा नौकरी यहाँ कौन सा है? सबसे बड़ा नौकरी क्या है? ठाकुर जी का कृष्ण की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। आप कृष्ण के नित्य नौकर हो। नौकरी करेगा तो आप उसमें कहाँ सेटिस्फेक्शन आएगा? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर बीच में अगर माला छोड़ गई तो इसका पाप लगता है? अब माला कम से कम आप तो दीक्षित भक्त तो नहीं ना? दीक्षित भक्त है तो अभी गुरु को जब वचन दोगे 16 माला करना है तो 16 माला नियमित करना है। अभी फिर भी अभी भी उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए, कम से कम एक बैलेंस रखने के लिए। जितनी माला आप करते हो तो फिर से कम नहीं करना, वरन बढ़ाना, उसको कम नहीं करना। ओके। हरे कृष्ण महाराज, महाराज जैसे आपने बताया कि हम भगवान कुछ भी ऑफर करते हैं, पत्थर पुष्प फल हुए, लेकिन वो प्रेम लोग हो तभी ऑफर करते हैं। अगर हम प्रेम पूर्वक उसको ऑफर करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं पत्थर पुष्प फल ये नहीं करते, तो हमारे पास तो वो भी कृति डेवलप नहीं हुआ। हम तो अभी हमारे पास वो प्रेम भगवान के प्रति है ही, तो हम जो कुछ भी ऑफर करते हैं भगवान कैसे उसको स्वीकार करते हैं? तो इसीलिए निष्काम कर्म जो किस स्तर पर हैं, जब करोसी जदासोसी, जब जो कुछ खा रहे हैं तो भगवान को अर्पण कर खाओ। अभी हम शुद्ध इतने यदि शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, तो प्रारंभ से तो निष्काम कर्म जो प्रयास करें, जो खा रहे हैं कम से कम भगवान को अर्पण करके खाएं। भगवान से अनुमति कम से कम हम खा रहे हैं तो भगवान को अनुमति दे, कम से कम भगवान अनुमति दे, चाहे वो स्वयं खाए ना खाए, लेकिन अनुमति दे देते हैं खाने के लिए। जैसे आपने दूसरा बताया कि हमें निरंतर हरिनाम लेने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे हम जब हरिनाम लेते हैं तो उस समय भी हमारा मन हरिनाम में लगता नहीं है, और फिर और कोई कार्य जैसे करते हैं तो उसमें हरिनाम के बारे में सोच नहीं पाते, तो भगवान के तो मन जब भगवान के नाम लेने में नहीं लग रहा है, इसका कुछ तो हमारे पूर्वजन्म की प्रारब्ध भी पड़ा हुआ है, साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपराध करते हैं। इसीलिए हम सदा जब सेवा भावना रखेंगे, तादेव चरणों से भी भक्त सन्निवास आस्ते आस्ते नम्रता के साथ हैं, वैष्णव के पास में सदा इस प्रकार दैन्यता को बनाए रखेंगे हैं। कपटता से बचना, हृदय के जो भावना इसको साफ बनना। जैसे आपकी कोई बीमारी होता है, उसको जाकर डॉक्टर के पास में पूरा सही ढंग से कहोगे तो वो मेडिसिन देगा। ऐसा ही यदि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते, किसी वरिष्ठ वैष्णव के पास जाते तो हमारे प्रकृत स्थिति क्या है इसको पूरा खोल कहने से फिर वो इनकी मेडिसिन देते हैं। इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसलिए सरलता, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सिंपल बनो, सरल बनो, और अपने को जब हृदय को खोलोगे फिर आपका मेडिसिन मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। हमारा ये प्रश्न था, जब कोई भगवत जाता है तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन पूरी अहंकार आता है, तो धीरे धीरे कौन सा लेयर डिजर्व होता जाता है, मतलब किस बेसिस पे, मतलब कैसे किस ऑर्डर पे होता है? तो आपको सूक्ष्म से, अभी आपके पास में सूक्ष्म शरीर को देखे कभी आप नहीं देखे ना, तो मन बुद्धि अहंकार जो कहा था सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर 5 भूत से बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर को भी पूरा समाप्त होने से आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीर को लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये भी मन की वृत्ति है, ये मन का मैंने सूक्ष्म शरीर के साथ आप नहीं पढ़, आपके आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत में जाओगे तो आध्यात्मिक शरीर चाहिए जो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परे है। तो इसलिए आप प्रारंभ से अभी जो भक्ति कर रहे हो
उसी को ठीक से पहले साधन भक्ति पालन करते रहो। आपका काम है केवल भजन करना। आपको फिर भगवत धाम जाने की योग्यता कृष्ण व वैष्णव कृपा करके ही आपको प्रदान करते हैं। आपकी अभी सिर्फ भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कम से कम अपराध स्तर से आभा स्तर, फिर शुद्ध नाम लेने से फिर आपको ये सब आस्ते आस्ते उन्नति करते। जैसे आर्टिफिशियल सूक्ष्म शरीर को आप नष्ट हैं, ऐसे नहीं होगा। शुद्ध भक्ति करोगे आस्ते आस्ते। बोलो महाराज हम बोल नहीं सकते कि पहले अहंकार जाएगा, पहले मन जाएगा, पहले बुद्धि जाएगी, इसको बोल नहीं सकते। अच्छा, कौन सा पहले नष्ट होगा? तीनों से, मन बुद्धि अहंकार, उनमें से कौन पहले आस्ते 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 कैसे नष्ट होंगे? हाँ, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भगवान कहते कि इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन हूँ। ये मन ही हमको ये भौतिक जगत में घुमाते हैं। मन को जब तक हम संजीवित नहीं करेंगे तब तक ये हमको पागल बनाता है। तो इसलिए तीनों में से आस्ते आस्ते कम से कम मन को पहले हम संजीवित करने के लिए प्रयास करें। मन संजीवित होने से फिर और जो अहंकार बुद्धि ये सब आस्ते आस्ते सुधर जाते हैं। मन संजीवित नहीं तो आप किसी को सुधर नहीं सकते। आप पूरे सही चिंतन में अथवा सही स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते भक्ति के लिए। मन को संतुलित करना पहला काम है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण महाराज। महाराज मेरा प्रश्न है कि जब हम हरिनाम जपने के लिए बैठते हैं सोलर माला नियमित रूप से, जब हमारा मूड क्या होना चाहिए? उस समय में हमारा मूड क्या होना चाहिए? सिर्फ चैंटिंग, बिगिनिंग स्टेज में सिर्फ चैंटिंग करना और हियरिंग करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपना। और इसको क्लियरली जपना और क्लियरली सुनना, इसको श्रवण करना। माइंड के इधर उधर यदि आवश्यक है तो बड़े बड़े अक्षर में हरे कृष्ण मंत्र को सामने लिख लेना चाहिए। एक बोर्ड लगाकर लिखा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 माला पूरा समय तक हम लोग उसको श्रवण कर नहीं पाते, बीच बीच में थोड़ा रुक जाता है। तो इसीलिए लाउड जप करना, सामने महामंत्र रखना, इसका प्रैक्टिस करो। अभ्यास जुगे ना तो मामी छाप तुम धर्म मिलेगा। भगवान कहते अभ्यास करो। प्रारंभ से तुम्हारे मन मेरी चरण में नहीं लग रहा है, इसलिए मये मनाधोस्व मयि बुद्धि निवेश है। मन बुद्धि को मेरी चरण निवेश करते लिए नहीं कर पा रहे हो, इधर उधर मन बीच में पीछे इधर उधर जा रहा है, तो अभ्यास करो। भगवान कहते हैं अभ्यास जुगे ना तो मामी छाप तुम धर्म मिलेगा। अभ्यास करते करते उस स्थिति प्राप्त करते हैं। बच्चा कितनी बार गिरता है, कितनी बार पढ़ता है, फिर उठ खड़ा होकर चलते, प्रयास करने से फिर चलना सीख जाता है। तो इसलिए हमारा मन प्रारंभ से इधर उधर विचलित होता है, लेकिन अभ्यास करने से, साधु संग से फिर आस्ते आस्ते मन को हम वश में कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच महाराज। महाराज जैसे हमें भौतिक सुख और दुख जो है पहले से डेस्टिनी है कि हमें इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। भौतिक सुख या दुख इस संसार में हमारा पहले से मतलब किस्मत में लिखा है कि इससे ज़्यादा 1% भी नहीं मिल सकता। तो क्या भक्ति भी हमारी डेस्टिनी है कि जितना हमें कि हम अपने प्रयासों से कुछ एफर्ट से भौतिक सुख दुख ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से हमको प्राप्त होता है। प्रश्न ये है सिंपल। तो उसी प्रकार क्या भक्ति जो है, भक्ति जो जितने पूर्व जन्म से निर्णय कर दिया गया इतना ही करेगा कि इसका आगे हैं वो कहने की, क्योंकि रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि पूर्व जन्म से भक्ति नाश नहीं होता है। भक्ति जहाँ जितनी पूर्व जन्म से किया इस जन्म से फिर वहाँ से शुरुआत करता आगे बढ़ने के लिए। अगर आगे बढ़कर फिर प्रयास करेगा आगे बढ़ते जाएगा। पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी गए, जब भक्ति रसायन सिंधु पढ़े, वहाँ के लोग कहने लगे, हिंदी लोग पढ़े प्रभुपाद इसका मतलब हम लोग सब पूर्व जन्म से ही भक्ति किए थे, नहीं तो इस जन्म में कैसे भक्ति में आए। प्रभुपाद जी कहे कि इज ओनली ड्यू टू माई कॉजलेस मर्सी। तुम्हारे पास कोई भी गुण नहीं था, ये केवल मेरा ही और हेतु की कृपा से ही तुमको भक्ति मिला है। ये वैष्णव की कृपा है। वैष्णव स्वतंत्र होते हैं, भगवान जैसे स्वतंत्र होते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति भी स्वतंत्र होते हैं। जिसको चाहते हैं उसको भक्ति प्रदान कर सकते हैं।
तो यदि भगवान के शुद्ध भक्त किसको नारद मुनि जैसे आज आधुनिक जगत के नारद मुनि कौन है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे संत चाहते कि इसको उद्धार हो जाए, उद्धार हो जाए। वो किसका प्रारब्ध और अप्रारब्ध वो सब गया है। तो इसलिए शारिया वैष्णव सेवा निष्ठार परिचय, वैष्णव सेवा किया कौन उद्धार हुआ है। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न, जैसे अभी आपने बोला कि हमें शुरू में सब महान भक्त लगते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए किसी के बारे में आप दो अच्छी चीज़ें बोलेंगे या दो गलत बोलेंगे, तो गलत तो एकदम से किसी से मिलने से ही आ जाती है और अच्छी चीज़ें ना निकालने से भी नहीं आती है। तो ना चाहते हुए भी दिमाग में वो चीज़ें आके अपराध हो जाता है, तो उससे कैसे निकलना चाहिए? हो जाता है तो वो पूर्वजन्म की प्रारब्ध से ही पड़ा हुआ है ना, सबका ऐसा नहीं होता स्थिति है। आप भी एक ही क्लास में पढ़ रहे हो तो पढ़ाई कर सभी लोग क्या फास्ट होते हैं, कोई फास्ट कोई एक होता है, कोई पोजीशन में रहता है। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है, पूर्वजन्म के प्रारब्ध के आधार पर हमारे मन ऐसे हैं। मन तो पागल मरो है, न माने शासन जड़े अचेतन पड़ेछी विषय घोरे। मन पागल है तो इसको संयमित नहीं कर पाया। यदि कृपा होगी, जो वैष्णव कृपा, भगवान की कृपा होने से संयमित होते हैं। फिर हमें सदा पश्चाताप की अग्नि से जलना चाहिए। मैं गलती किया तो फिर उसको पश्चाताप करते रहना चाहिए, क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना था, ये क्यों हो गया मेरे से, ऐसे कहीं पश्चाताप करके यदि सुधारना चाहता फिर सुधर जाता है। किसी वैष्णव की कृपा लेने के लिए वैष्णव की सेवा करके उनकी प्रसन्न करके आशीर्वाद लेना भी चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। जैसे हम भगवान की महिमा तो बहुत सुनते हैं, भक्तों को बहुत साथ देते हैं, लेकिन मैं बहुत बार से भगवान पे बिलीव किया और मुझे भरोसा है कि साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया। उसके बाद से मेरा भरोसा चाहता भी भरोसा रखना, फिर भी अंदर से नहीं भरोसा रखता है। क्या होता है, आपको भगवान के प्रति भरोसा नहीं है? भरोसा मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बार भरोसा टूट गया, इसलिए अब पूरी तरह रखता है नहीं। इसलिए आप भगवान को भरोसा कर पाओगे जब भी आपके मन में ये भावना आ जाएगा कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी। उर्दू का डिक्शनरी में एक शब्द रहता है, क्या है? असंभव। तो इसलिए प्रयास करते रहोगे, आस्ते 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 भगवान के प्रति विश्वास पर वो भरोसा जो है आपका बढ़ते जाएगा। आप ऐसे प्रयास नहीं कर रहे हो, आप पहले से मन में बैठा दिए कि भगवान ये ठीक नहीं है, तो फिर कैसे ठीक हो? बी ऑप्टिमिस्टिक, सब समय हमें ऐसे ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक में देखें। अवश्य भविष्य एक दिन भी निश्चित रूप में भगवान के शुद्ध भक्त बन पाऊंगा, ऐसे भावना रखना चाहिए। अब हताशा हो जाओगे तो संभव नहीं है। सब समय ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक में सोचो, हाँ निश्चित रूप में मैं एक दिन भगवान को शुद्ध भक्त करूँगा, ऐसे भावना रख के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों की संगति से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत वैष्णव भक्तवृंद की, परम पूज्य प्रभुपाद सरस्वती स्वामी महाराज की।